पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है और बांग्लादेश इस वक्त बड़ा स्टेबल चल रहा है। पाकिस्तान ने आपको बताते चलें कि 448 फॉर 6 पर डिक्लेयर किया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने जब आगाज़ किया तो कल तक के दिन के खेल तक 27 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और फिर मोमिन उल हक ने 50 किए। शादमान इस्लाम बहुत ही अच्छा खेल रहे थे लेकिन नर्वस 90s का शिकार हो गए और फिर मोहम्मद अली की बॉल पे बोल्ड हुए। तो ये है सिचुएशन। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, करंट स्कोर के हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिद हाशमी साहब मुझे सुन रहे हैं? शाहिद साहब से हम राब्ता कर रहे हैं। जी, शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, करंट स्कोर भी बताइएगा और इस वक्त पोजीशन जो है बांग्लादेश की कैसी देख रहे हैं? देखिए, 273 पे 5 रन है। अब 175 रन की पाकिस्तान की बर्तरी रह गई और बांग्लादेश के दो बड़े अच्छे बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास, और इन्होंने बड़ी अच्छी एक और पार्टनरशिप लगाई है। बजाय पिच में कोई भी ऐसी जान नजर नहीं आ रही जो बॉलर्स को मदद करे। तो पाकिस्तान का जो वो एम था कि बहुत बड़ी लीड 200 प्लस की लिए और फिर इस टेस्ट मैच को जीते, वो तो बजाय अब लग रहा है कि बांग्लादेश बहुत करीब आ जाएगा पाकिस्तान के स्कोर के। अच्छा, ये तो बात इस मैच को देख के शाहिद साहब समझ में आ रही है कि आप ऑस्ट्रेलिया से बुला लें या मरीख से बुला लें, क्यूरेटर, पिच हमारी ऐसी ही बनती है और टेस्ट मैच इंतहाई बोरिंग हो जाता है। ऐसा लग रहा है सीडेटिंग किस्म का टेस्ट मैच है। थोड़ी देर बैठ के देखें, नींद आने लगती है। आप स्टेडियम में कैसे देख रहे हैं? पहले सेशन में तो 2.9 के रन रेट से खेला है बांग्लादेश। स्लो खेला बांग्लादेश और इसी तरह होता है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन वो जो बॉलर्स में निप नजर आती है वो ऐसा नजर आता है कि किसी भी वक्त आउट कर देंगे। वो वाली चीज इस पिच पर भी नजर नहीं आई और बॉलिंग में भी नजर नहीं आई। खुर्रम शिदात, नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस पूरे टेस्ट मैच में, लेकिन जाहिर है कि आपके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है। अगर अच्छा स्पिनर होता और वो विकेट टेकिंग स्पिनर होता तो सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। हम कल भी यही बात कर रहे थे शाहिद साहब कि स्पिन की कमी तो महसूस जरूर होगी। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अब ये टेस्ट मैच अगर हमारे हाथ से निकलता है, मीनिंग कि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है तो ये हमने अपनी गलतियों की वजह से ये किया है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए, पाकिस्तान एक जमाना था कि अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस जीतता था, नाकाबिले शिकस्त था। फिर हम पिचों की तरफ आए, फिर हमारे स्पिनर्स की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, हमने डेवलप भी नहीं किए स्पिनर्स। हमारे पास साल हर साल से कोई अच्छा ऑफ ब्रेक बॉलर नहीं है। जब से सईद अजमल रिटायर हुए हैं, यासिर शाह के एकदम से चले जाने से हमारे पास एक मैच विनिंग लेग स्पिनर भी नहीं रहा। हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। और अगर आप आखिरी दफा देखें, पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में इसी ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका को फास्ट बॉलर के जरिए, हसन अली ने उस मैच में 10 आउट किए थे, मैच जीता था। उस वक्त तक पिंडी की पिच अच्छी खासी फास्ट बॉलर को मदद करती थी। फिर ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच आया तो हमने ऐसी सीधी विकेट बनाई, पाटा विकेट, जिस पर कुछ 1400-1500 रन बन गए और नतीजा भी नहीं आया। उसके बाद से हमने 8 टेस्ट मैच खेले जनूबी अफ्रीका की उस कामयाबी के बाद से। हमने ये 9वां टेस्ट मैच है। 8 टेस्ट मैचेस में हमने 4 हारे और 4 ड्रॉ हुए। तो यही कहानी बता रही है आपको कि हमने होम ग्राउंड पर जीतना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। और एक और भी चीज है, अभी पाकिस्तान के लिए 10 माह के गैप के बाद ये टेस्ट मैच है और फिर आगे बड़ी टीमों से मुकाबला है। तो ये तो वो सीरीज थी जो जिस पे आपको अपनी आगे के लिए तैयारी करनी थी, अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से गेन करना था। ये तो मुझे लग रहा है लूज कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वो जो एपेटाइजर था कि एपेटाइजर होगा, कुछ थोड़ा सा रिदम में आएंगे, वो एपेटाइजर ही कड़वा और बासी बिल्कुल लग रहा है कि आप एपेटाइजर में ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग तो हमेशा से अच्छी है। बांग्लादेश ने भी इस टेस्ट मैच में मेरे हिसाब से गलती की है। अगर उन्होंने ताइजुल इस्लाम को खिलाया होता और अगर वो पाकिस्तान से 40-50 रन भी पीछे रह जाते तो पाकिस्तान को तीसरी इनिंग्स में यहाँ बैटिंग करना ताइजुल इस्लाम के खिलाफ मुश्किल हो जाता। ठीक है शाहिद साहब, जब दिन के इख्तिताम के करीब पहुंचेंगे फिर आपसे राब्ता करेंगे और मजीद इस पे बात होगी। मूविंग ऑन, ये तो बात हो गई इस टेस्ट मैच के हवाले से और ऑब्वियसली इसको रिविजिट करेंगे। Glad to have you back once again to Sports Room। और नाजरीन, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के पाकिस्तान के अब इस पिंडी टेस्ट के बाद 8 मैचेस बाकी रह गए हैं और हमें अब सब कुछ जीतना है अगर हमें जाना है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक। तो आपको दिखाते हैं इस हवाले से पहले ये टेस्ट चैंपियनशिप में टीमें 9 फैसला कुन मैच में जगह बनाएंगी सिर्फ 2। कौमी टीम की टेबल पर 6ठी पोजीशन। अब तक 2 मैचेस जीते, 3 में शिकस्त हुई। बांग्लादेश के खिलाफ फतह पाकिस्तान को टॉप 3 में पहुंचा देगी। टीम की मौजूदा परसेंटेज 36.66, सीरीज जीतकर 57.14 तक हो जाए। टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3,
जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। तो एक बार फिर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, एक बार फिर आपके पास आते हैं। ये पैकेज चलाने का मतलब ये था कि अब हमारे लिए ये मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दीज टू जो कि रिलेटिवली बहुत आसान टीम से हैं। उसके बाद इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये तो बहुत मुश्किल साबित होंगी अगर हमें यहाँ ये मसला हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की बात हो रही है, मेरे हिसाब से तो ना ही समझे, ना ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना ही समझे। और इसलिए भी कि अगले 3 टेस्ट इंग्लैंड के बड़े मुश्किल होंगे। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो जाहिर है पाकिस्तान को सिर्फ 4 पॉइंट मिलेंगे। सबसे अच्छी पोजीशन में भारत है। भारत का तो यकीन ही है कि वो फाइनल खेलेंगे। 2 टेस्ट मैच वो बांग्लादेश से खेल रहे हैं होम में, 2 टेस्ट वो न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं होम में, तो उनके पॉइंट्स तो कहीं आसमान पे पहुंच जाएंगे। और बाकी दूसरी पोजीशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। हम तो वॉच करेंगे। पहले साइकिल में हम छठे थे, दूसरे में 7वें थे, और इस तीसरे में या तो छठे आएंगे या बहुत भी अगर हम अच्छे आ गए तो 5वें। तो आपको मतलब अभी आपकी तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं है, और ये परफॉर्मेंस देख के तो उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। शाहिद साहब, हमने बात की थोड़ी सी पाकिस्तान की बॉलिंग की। हम अपनी पेस, बैटरी पे नाज तो इतना कर रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाया, लेकिन हमें अपनी बॉलिंग में उस तरह का दम नजर नहीं आ रहा। और शाहीन शाह काफी अनइम्प्रेसिव से नजर आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पिच ने इतनी मदद नहीं दी। पहले शुरू में एक तो हम टॉस भी हार गए। अगर हम शायद टॉस जीते होते तो जो अर्ली मॉइस्चर था या शुरू में जो खास का बिहेवियर था, शायद वो पाकिस्तान को फायदा देता। लेकिन टॉस किसी के भी हाथ में नहीं होता। टॉस बांग्लादेश ने बहुत अच्छा जीता और उन्होंने जो 16 रन पर 3 आउट किए, शायद हम उनके 40 रन पर 5-6 आउट कर लेते, उनको जल्दी आउट कर लेते। लेकिन टॉस हम हार गए, जिसके बाद उसके बावजूद हमने बड़ा अच्छा टोटल किया था। लेकिन हमारी बॉलिंग में वो दमखम नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से हम बांग्लादेश को इतने रन पर आउट करते कि हम ये मैच आसानी से जीत पाते। अब आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब सेशन बाय सेशन चलना है और प्लान बड़ा क्विक बनाना है, क्या आपको लग रहा है कि अभी तक जो भी आपने जेसन गैलिस्पी की प्लानिंग देखी या शान की कप्तानी देखी, क्या हम अपने टोस पे हैं इस वक्त? ये मैच हाथ से ना निकले? मैच हाथ से तो शायद ना निकले, लेकिन आप इसे जीतने के लिए भी जरा मुश्किल होगी। दूसरी इनिंग्स में तेज खेलना होगा। और फिर अगर 5वें दिन पे, जाहिर है अब ये 5वें दिन पे टेस्ट मैच जाएगा, 5वें दिन के लिए आपके पास कोई स्पिनर तो है ही नहीं। अच्छा स्पिनर अगर आपके पास होता तो शायद आप जीतते, लेकिन ये तो पिच मजीद स्लो होती चली जाएगी। और अगर क्रैक भी पड़े तो उन क्रैक से तो स्पिनर्स को फायदा होता है। फास्ट बॉलर को अगर कोई बहुत ही हैरान कुन किसी ने बॉलिंग करा दी, 4-5 आउट कर लिए, तो शायद पाकिस्तान जीते मैच। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या जहन में चल रहा होगा इस वक्त? क्या गेम प्लान होगा? इस यहाँ से कैसे कंट्रोल करना है? देखिए, यही सोचना है कि अब इनकी आखिरी 5 विकेटें कितनी जल्दी लें। लेकिन लिटन दास और मुशफिकुर रहीम तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, उससे तो लग रहा है कि ये पाकिस्तान के अगर कुछ 40-50 रन की भी लीड दी या पाकिस्तान के करीब भी आ गए तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी दूसरे में। बिल्कुल सही। और बारिश के अब क्या चांसेस हैं? बारिश के ऊपर मैं इतनी बात नहीं करता, इसलिए कि मौसम बड़ा बेएतबार होता है। जो प्रेडिक्शन थी वो भी पूरी नहीं हुई। ये था कि जी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन सब बारिश होगी। और हमारी यहाँ के एक मकामी दोस्त हैं रिजवान एहसान, हम उनसे मजाक भी करते रहते हैं। वो अक्सर कहते हैं 5 दिन बारिश होगी और फिर जब नहीं होती तो हम थोड़ा उनका रिकॉर्ड लगा लेते हैं।